हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आज का हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या होता है। आज जो कि ट्यूसडे है, तो आज होता ये है कि मार्केट इधर कहीं ओपन होता है 25,088 पे, फिर अप साइड में जाता है। फिर हमने कल ही बताया था कि 25,150 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आता है। फिर मार्केट यहाँ का सपोर्ट लेके, क्योंकि अब सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे बायर आए और यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है इस रेजिस्टेंस एरिया का। ठीक है, फिर अब ब्रेकआउट आता है तो हमने बताया था अगर यहाँ का ब्रेकआउट आएगा तो फिर हमें 200 तक के टारगेट, 25,200 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है, 25,200 बेसी 200 से बेसी ज़्यादा जाता है। उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है। अब बताऊँ ये सपोर्ट क्यों लेता है, मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ। सपोर्ट इसलिए क्योंकि कोई भी एरिया, रेजिस्टेंस एरिया अगर टूटता है, उसका ब्रेकआउट आता है, तो वही रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अधिकांश टाइम ऐसा होता है कि वही एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वही सेलर बायर में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ से बाइंग आती है। तो यहाँ अब बाहर यहाँ पे अब इस लेवल पे बाहर बैठे हैं, तो फिर यहाँ से बाइंग आती है और ये अच्छा खासा बाइंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए वेडनेसडे के लिए यानी कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे क्या क्या प्लान हो सकते हैं। तो पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट अप साइड रैली दिखाता है, उसके बाद एक जोन में कई दिन रहता है, उसके बाद उस जोन का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। मैंने बताया था आपको कि 25,000 पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 25,000 पे एक सपोर्ट लेता है। उसके बाद 25,000 पे एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद अब मार्केट थोड़ा अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या प्लान होंगे वो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि होगा क्या कल, अगर संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं अगर मार्केट जहाँ ओपन होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है करीब 25,184, 25,190 करीब इधर अगर खुलता है, तो मार्केट या तो फिर नीचे आता है और 25,150 का सपोर्ट लेके मार्केट अगर अप साइड में जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ हम बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, अगर वही मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, गैप अप खुलता है या फिर इसको क्रॉस कर देता है, 25,250 को क्रॉस करता है, अगर फिर नीचे आके एक रिटेस्ट लेके अगर ऊपर जाता है, तो हम वहाँ बाइंग के लिए प्लान करेंगे और हमारे टारगेट करीब 320 तक के हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इधर ओपन हो, साइडवेज ही ओपन हो और फिर मार्केट ऊपर जाए और 25,250 तक का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आए और शायद इसे भी क्रॉस कर सकता है 25,150 को, तो फिर हमें एक सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा 25,100 पे। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ता है तो 25,050 पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक ये सपोर्ट एरिया है, तो देखते हैं अब कल क्या होता है। अगर वही मार्केट इसे भी इसका भी ब्रेकआउट आता है, फिर हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है, फिर हमें 25,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा प्लान हो सकता है। और अगर अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है, करीब इधर खुल जाता है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके इस एरिया का 25,250 का, फिर अगर बाइंग साइड में जाता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। वही अगर इस एरिया में खुल जाता है 25,180 180 या 25,100 पे करीब इधर खुल जाता है, तो या तो मार्केट ऊपर आएगा फिर एक रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आए, या फिर इसको क्रॉस करेगा तो हम सेल साइड में प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि और हम अच्छी अच्छी लर्निंग वीडियोस आपको ला सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।